मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर पेसा कानून को जानबूझकर टाल मटोल करने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही रघुवर दास ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार राज्य में स्वशासन व्यवस्था नहीं चाहती है और न ही आदिवासी समाज का उत्थान चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और पूरा विपक्ष लगातार पेसा कानून को लागू करने को लेकर मांग उठा रही है। पेशा कानून लागू नहीं होने से आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर हमेशा आंदोलन कर रही है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की चीफ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस भी किया है। 2024 में उच्च न्यायालय ने पेसा कानून लागू हो इसके लिए 2 महीने का समय दिया था, लेकिन 1 साल बाद भी लागू नहीं किया गया और न ही हाईकोर्ट का पालन किया गया। हेमंत सोरेन किससे डर रही है जो पेसा कानून लागू नहीं कर रहे हैं। अपने विधानसभा चुनाव में जनता से वादा भी किया था, मेरी सरकार को बनाइए तब मैं पेसा कानून बनाएंगे। सरकार भी बन गई, लेकिन जनता का वादा भी आपने पूरा नहीं किया। पेसा कानून नियमावली नहीं बनने के कारण 15वें वित्त आयोग के 1400 करोड़ रुपया लैप्स हो जाएगा। पेसा कानून लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, आदिवासी समुदाय को बल मिलेगा। क्या झारखंड का जनजाति समाज आज पंचायत अधिनियम में अधिसूचित क्षेत्र में जो 1996 का कानून का राज्य सरकार नियमावली बनाए, इसके लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। विगत दिनों जमशेदपुर में भी जनजाति समाज के संस्थाओं ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। आज रांची में भी वह जनजाति समाज की संस्था महामहिम गवर्नर के पास पेसा कानून लागू करने के लिए भी वो लोग सड़क पर आंदोलन में। संथाल में भी जो हमारा संथाल समाज है, वो भी पेसा कानून को लेकर लगातार सरकार से अनुरोध कर रही है। और आज सभी समाचार पत्रों में कल माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी एंड मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है, क्योंकि 2024 में ही माननीय उच्च न्यायालय ने पेसा कानून लागू करने के लिए 2 माह का समय दिया था। जुलाई में ही माननीय उच्च न्यायालय 2024 में आदेश दिया था और आज 1 साल बाद जाने के बाद भी हाईकोर्ट का भी ये राज्य सरकार अनादर कर रहा है। मेरी समझ से परे है, क्या राज्य की जनता जानना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री एक कमजोर मुख्यमंत्री है? क्या कमजोरी है? आज झारखंड की जनता मुख्यमंत्री से पूछ रही है, किससे डर रहे हैं आप? क्योंकि राज्य की जनता ने 2019 में कियाबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में आपने अपने को प्रदर्शित कर
जनता से वोट लिया था और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों के घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनाइए, हम पेशा कानून लागू करें। छह साल बीतने जा रहे हैं। क्योंकि विदेशी धर्म के मानने वाली संस्था के द्वारा दो 2010 से 2017 तक पेशा कानून के संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे। उनकी मांग थी कि जो पेशा कानून में रूढ़िवादी व्यवस्था है, जैसे कोल्हान में हमारा मानकी मुंडा, खूंटी सिमडेगा, लोहरदगा में मुंडा पहाड़ा और संथाल परगना में माझी, परगनेत, जोग माझी, जो रूढ़िवादी प्राचीन काल से स्वशासन की व्यवस्था के साथ साथ कानूनी और आर्थिक आधार इस पेशा कानून के द्वारा ग्राम सभा को अधिकार प्राप्त होंगे। मेरे कार्यकाल में भी जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि कुछ लोग की मांग थी यहाँ स्वशासन परिषद का गठन, वो रूढ़िवादी व्यवस्था नहीं चाहते थे, जो विदेशी धर्म के मानने वाली संस्था है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू हो। स्वशासन परिषद 6वीं अनुसूची में लागू होता है। देश में 10 राज्य 5वीं अनुसूची के तहत आता है। बाकी जो पहाड़ी राज्य है, मणिपुर, मिजोरम, वही राज्य बचे, एक उड़ीसा और दूसरा झारखंड। उड़ीसा में भी 27 वर्ष बीजेडी की शासन थी, उन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया। झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं उस समय संवैधानिक पद में था। सरकार गठन बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि पेशा कानून आप की दिशा में आगे बढ़ो। जहाँ तक झारखंड की बात है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद 2018 में हमने 14 विभाग की सेक्रेटरी के साथ बैठक करके पेशा नियमावली कानून के अंतर्गत जो विभाग कोई दिशा में काम करना, कार्रवाई आगे करो। ऑन रिकॉर्ड है, झारखंड सरकार के फाइल में है। और आप सभी जानते हैं कि 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव हुए, आचार संहिता लगने के कारण काम बाधित हुआ। फिर 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं दिया। वर्तमान जो सरकार है, ये 2023 में पेशा नियमावली ड्राफ्ट को आम जनता और सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव मांगे। आपत्ति और सुझाव आने के बाद उस आपत्ति और सुझाव को नियमानुसार फिर जोड़ते हुए
इस ड्राफ्ट को फिर टीएसी की बैठक में रखी गई। टीएसी के माननीय मेंबरों से भी आपत्ति और सुझाव को लेते हुए फिर ड्राफ्ट प्रारूप को विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग और हमारे एडवोकेट जनरल ने लिखित फाइल में मंतव्य दिया कि जो ड्राफ्ट नियमावली है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पेशा नियमावली 1996 के अनुरूप है। अब सरकार को सिर्फ इसे कैबिनेट में लाना है और कैबिनेट में लाकर जो हमारा पंचायती अधिसूचित क्षेत्र में जिसमें 13 जिला 112 प्रखंड आते हैं उनको स्वशासन और कानूनी आर्थिक आधार भारत सरकार भी बार बार राज्य सरकार को पत्र देती रही और 2022 में भी पंचायती राज को लेकर भी मीटिंग हुई थी। उस समय भी राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था और इस राज्य में पेशा नियमावली नहीं बनने के कारण जो 15 वित्त आयोग का पैसा है 1400 करोड़, उसमें भी एक महीना पहले भारत सरकार से पत्र आई है कि अगर पेशा नियमावली आप नहीं बनाओगे तो 2024 और 25 जो 15 वित्त आयोग का पैसा 1400 करोड़ लैप्स होगा। इस पेशा नियमावली के लागू होने से जो लघु खनिज निगम है उसका अधिकार ग्राम सभा को मिलेगा, जो वन से उपज उसका भी अधिकार ग्राम सभा को मिलेगा। जैसे आज बालू हम सब देख रहे हैं, लगातार आप समाचार पत्र में छाप रहे हैं बालू में कितने घोटाले हो रहे हैं, कितने इलीगल माइनिंग हो रहा है। तो ये बालू घाट का भी नीलामी अब पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा करेगा और वो रेवेन्यू ग्राम सभा में आएगा। उसी तरह वन से उत्पादित उपज चाहे महुआ हो चाहे तेंदुपत्ता हो, जो भी वन से उत्पादित उपज होगा उसका भी रेवेन्यू ग्राम सभा में आएगा। जैसे गांव में तालाब भी रहते हैं तो मछली पालन का भी तो उसका भी नीलामी होता है तो उसको भी करेंगे ग्राम सभा, उसका भी रेवेन्यू। और फिर भारत सरकार गांव का सर्वांगीण विकास के लिए अलग से पैसा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पेशा कानून लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पेशा कानून लागू होने से जो हमारी झारखंड की संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, जिसके लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, पोटो हो, अनगिनत लोग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ इस संस्कृति और देश के लिए उलगुलान किया था। देश की आज़ादी में सबसे पहला अपनी संस्कृति को बचाने के लिए देश में किसी ने सबसे पहले उलगुलान किया, वो हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज। बाद में महात्मा गांधी जी आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। आज झारखंड में उस संस्कृति पर चौतरफा हमला होगा। इस पेशा कानून लागू होने से
आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को बल मिलेगा। और अभी जो ग्राम सभा में माझी परगना पाहन व्यवस्था पेशा कानून लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पेशा कानून लागू होने से जो हमारी झारखंड की संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, जिसके लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, पोटो हो, अनगिनत लोग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ इस संस्कृति और देश के लिए उलगुलान किया था। देश की आज़ादी में सबसे पहला अपनी संस्कृति को बचाने के लिए देश में किसी ने सबसे पहले उलगुलान किया, वो हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज। बाद में महात्मा गांधी जी आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। आज झारखंड में उस संस्कृति पर चौतरफा हमला होगा। इस पेशा कानून लागू होने से आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को बल मिलेगा। और अभी जो ग्राम सभा में माझी परगना पाहन पारा राजा जो विदेशी धर्म के लोग बने हुए हैं, वो इससे बाहर होंगे। वही ग्राम सभा, वही माझी परगना, वही मानकी मुंडा, वही पारा राजा इस ग्राम सभा का प्रधान बनेंगे, जो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को मानता है। इससे हमारी जो दिन प्रतिदिन अवैध घुसपैठी और धर्मांतरण के कारण हमारा आदि काल से रहने वाला आदिवासी समाज की संख्या कम होती जा रही है। उससे भी निजात मिलेगी। मुझे इतना ही कहना था। मैंने इस संदर्भ में आप सब छापे भी थे, माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, और 2 दिन पहले मैं महामहिम राज्यपाल से भी मिलकर, और महामहिम राज्यपाल ने भी राज्य सरकार को पत्र लिख चुके हैं, जैसा कि महामहिम राज्य। अब महामहिम राज्यपाल सरकार को पत्र रखला इस देश की, इस राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बाद भी आखिर सरकार पेशा कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री जी डरते हैं कि पेशा कानून लागू होने से हमारी सरकार को खतरा हो जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, सत्ता आते हैं और जाते रहते हैं। आपको यहाँ की जनजाति समाज ने, और आपने भी कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की पार्टी, मेरे रहते आदिवासियों का कोई बाल बाका नहीं होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर करूंगा, क्यों कमजोर हो इस पेशा कानून, क्या डर है आपको? क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा निडर रहा। जब अंग्रेज से हमारा आदिवासी समाज नहीं डरा, तब आप किससे डर रहे हो? पेशा कानून लागू करने से।
क्योंकि हमारा जनजाति समाज को आशा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो हमारे आदिवासी के जीवन में उद्धार होगा, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का रखवाला होगा। तो आज झारखंड के जनजाति समाज के साथ साथ झारखंड वासी मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। दूसरा, आपको याद होगा इसी 13 जिला को ध्यान में रखकर जब हमारी सरकार थी तो हमने नियोजन नीति भी बनाई थी। इस शेड्यूल एरिया में क्योंकि झारखंड अलग राज्य हुआ था तो झारखंडियों के साथ साथ यहाँ के बच्चे बच्चियों का भी सपना था, क्योंकि झारखंड पिछड़ा राज्य था, अलग राज्य होगा तो हमारे बच्चे बच्चियों को नौकरी मिलेगी। और हमने 3rd गेट 4th गेट में 10 साल के लिए रिजर्व किया था, और जिसके कारण आप देखे होंगे लाखों बहाली, चाहे टीचर का हो, चाहे वन रक्षी का हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, हमने बहाली की थी। लेकिन ये वर्तमान हेमंत सरकार सोनी कुमार पलामू की एक महिला के मामले में हाईकोर्ट में रीट में, जबकि सरकार को बहस करनी चाहिए थी कोर्ट में कि हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ है, पिछड़ा राज्य है, इसलिए हमने परमानेंट नहीं किया। 10 साल के लिए हमने 3rd गेट 4th गेट को रिजर्व किया। लेकिन हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने एफिडेविट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नीति बनाई वो गलत है, जिसके कारण वो 3rd गेट और 4th गेट की भी नियुक्ति जो स्थानीय लोग को मिलता था उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, और सरकार ने 60-40 तो मैं सरकार से भी फिर मांग करता हूँ, पेशा कानून लागू के साथ साथ शेड्यूल एरिया में 3rd गेट और 4th गेट में आप 10 साल के नहीं तो 5 साल के लिए भी आप रिजर्व करें, ताकि हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियों को कम से कम 3rd गेट और 4th गेट का भी नौकरी मिले। धन्यवाद।